वो अंडा ही फूटा जा रहा है। जिस अंडा की में नटनी थी वो अंडा विपरीत दशा के लिए जा रहा है। जो रानी कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो समय के चक्कर में डोला के पास में पहुंच गई। अब पैर छूने के लिए जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, सुरुचि ने 1 लात मारी। कहने लगी, हट पीछे। अपनी गंदी जबान सबसे बैन कह रही। हाय हाय, लात लगने पर भी रानी सुनीति ने पैर नहीं छोड़े और कहने लगी, दीदी मैं लात खाने के लायक हूं। जो हमारी कोख में पत्थरा पड़ गई, जो मैं एक लला को जन्म न दे सकी, आप डोला से नीचे उतर आओ। आप डोला से नीचे उतर आओ। और कैसे रहोगी तुम? और रानी सुनीति रो के कान लगी, दीदी आओ अपने घर को देखा, मेरा तो एक सहारा है। दीदी आज से जा घर में मेरा कुछ नहीं, आज से जा आंगन में जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। डोला से नीचे उतर आओ। सुरुचि कहने लगी, नीचे उतर आओ। और क्या कह रही है? मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी। अपने पिया की तरफ इशारा किया और कहने लगी, सुन रहे हो पिया? जब बूढ़ी बिल्ली भक्तिन बन के और चिड़ियाघर में रहना चाहती है, और भला मैं अपना बेटा और जब नागिन को खिलाने के लिए दूंगी? अरे पता नहीं मेरे बच्चे का गला घोट दे, मेरे पिया को जहर दे दे, तसे जाए दूर करा दूर। कैसे रहो? कहने लगी, मैं बताऊं कैसे रहे? कहने लगी, हाँ। तो देखिए यार क्या बोली, सुन। अरे रंग महल को त्यागो, उड़ावे तू का गया ताते थारी। एक नील को लहंगा पहन रे के, गजी की ओढ़ ले सारी। सुन, एक नील का लहंगा, गजी की साड़ी, और खेतों पे जा करके कागों खोड़ा,
गड़ी की साड़ी और खेतों पे जा करके कागों कोड़ा, एक शेर जौ मिलेंगे और किसी खाली घर में चाकी रखवा दी जाएगी, उसे पीस करके रोटी बना करके खा तो मैं नीचे उतरूंगी, अन्यथा मैं नीचे नहीं उतरूंगी। कहने लगी दीदी तुम्हारी हर बात को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार खड़ी। आप नीचे उतरे। महाराज खड़े खड़े रो रही थी और सुनीति अपने पिया के पास में पहुंची और रो करके कहने लगी पिया, जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं इसमें उजर, एक शेर जो पतिमो को तो है जाई मैं कर लूं गुजर। पिया एक शेर जो हमारे लिए बहुत है, मैं इसी में गुजर करती रहूं।